योगियों भक्तों संतों के हृदय में भगवान ज्योति स्वरूप से उन्हें बराबर दर्शन देते हैं। है सबके अंदर ज्योति स्वरूप परमात्मा, लेकिन ध्यान से दिव्य दृष्टि उड़ जाती है। वही परमात्मा संस्था में सबका गुरु है। इस संस्था में ना कोई गुरु ना कोई चेला। संत कबीर के अनुसार उन्होंने कहा, कन फुक्का हद का गुरु बेहद का गुरु कोई और, बेहद का गुरु मिला लगे ठिकाना ठहर। कान फूकने वाले मंत्र देने वाले वो चोरी से कान फूकते हैं, कहते हैं जेलों से बताना नहीं। वो परमात्मा का नाम समझ वेदों में कहा, व्यंजन को बताओ, प्रेम से बताओ, जोर से क्यों बताओ। हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस नदी के किनारे रहते थे, वो जोर जोर से चिल्लाते थे, शिव कहाँ शिव हो, कहाँ परमात्मा हो। रोते थे, हंसते थे, उछलते थे, कूदते थे। संत ज्ञानेश्वर गांव में गली गली चिल्लाते थे। अपने संत कबीर उन्होंने चिल्ला कर कहा, कोई चेला नहीं। कल फुक्का हद का गुरु बेहद का गुरु कोई और, जब बेहद का गुरु मिले लगा ठिकाना ठहर। लेकिन अपने संस्था के अनुसार ब्रह्मनिष्ठ अगर कोई संत मिल जाए, गुरु स्वीकार कर लो। गुरु को अर्थ है गु माने प्रकाश, अर्थात परम प्रकाश, अर्थात परमात्मा से जो मिला दे। और रू माने रूह, जीव को, जीव मिला दे। ध्यान बताए, साधना बताए, तरकीब बताए, क्रिया बताए। जैसे स्वामी परमहंस स्वामी विवेकानंद को बताया, ध्यान करो बेटा, पूरी क्रिया बताई, जैसे उल्लेख किया गया। तो आखिर उन्होंने कहा, आप हमारे गुरु। उन्हें कहना, बेटा ना कोई किसका गुरु ना कोई चेला, अगर तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाए तो मेरे गवाह बन जाना। गवाह बनाया। तब ब्रह्मनिष्ठ संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, हो ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ईश्वर को साक्षात करने वाला, उसको हो कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन पहचान कहाँ है? साधु बाढ़ बांधिए पेट बरन ताले, आगे पीछे हरि घड़ा जो मांगे सो दे। ब्रह्मनिष्ठ काटिया बंद कर। हाँ, तुम्हारे यहाँ खाए लो, कुछ बात बताइए, नहीं बताइए, खाली बैठो। आपके परिवार की, आपकी मंगल कामना करी, भगवान प्रार्थना करी कि परिवार जो सुखी हो। सुखी मीन जानी ना दादा, प्रभु शरण एक बाधा। ऐसा कर ले, बाकी तो समझ। गुरु करो जान, अब पानी पियो छान। तो कही गई ना, अब संता बता रहे गुरु कराओ छान, छान ले। ऐसो ना है जो शराबी कबाबी का नाम जो वही को चोर, वही को गुरु। छानो, परीक्षण करो, वेदों द्वारा, मंत्रों द्वारा। एक बात पूछो, शास्त्र की बात पूछो, उपनिषद की बात पूछो, ध्यान की बात पूछो, भजन की बात पूछो, प्रश्न करो। लेकिन बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के आप मेरी बात नहीं कर सकते। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करो, साहित्य की बात करो, ऐसे प्रश्न करो, पाओ। तो ऐसे अपनी संस्था भाई ना कोई गुरु समाज बराबर, ना कोई मुचो ना कोई मुचो। यहाँ का ये पदाधिकारी कहा बनाएगा, जिम्मेदार लोग है, विशेष लोग जिम्मेदार।
बिना जिम्मेदार काम बाकी ऐसा बराबर अच्छा जो ईश्वर से प्राप्त हुई है वो संसारिक आध्यात्मिक बात समझे तेरे नहीं लगे। एक मिनट शक्ति शक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो, अब बाकी लोगों को बहुत समय लगे। इधर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्मांतर लगा। स्वामी विवेकानंद कही अगर 100 जन्मों तक ईश्वर मिल जाए तो कोई समय नहीं लगा करके प्रयासशील है। दावा ईश्वर मिल गए झूठी, ठीक झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। हाँ सत्य धर्म न्याय पे काम रखता हूँ। तो अध्यात्म दृष्टि ने जागृत हो जाए। वेदों में परमात्मा शक्ति और ले जाने का मार्ग योग और अध्यात्म और स्वावलंबन है। योग जोश करो, जो अध्यात्म स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हो, अपने पैरों पर इसको भजन कराओ, साधना कराओ, ध्यान कराओ अपने पैर नीचे भुजा वाला माई बाई को बढ़ावा। राम ने कहा दिया उतर जोर चले जाएगा, सब मारे गए तो मंत्री के सलाह कर लो ना, अपने अपने भुजाओं से राम से युद्ध करूंगा तो हम जाऊंगा। तो स्वावलंबन माने अपने पैरों पर खड़े होना, किधर अपना केवल ईश्वर लेने पड़ी। इधर सेवा कोई ना कर, भजन कोई ना कर हम करें, ध्यान कोई ना कर हम करें, आदर कोई ना कर हम करें, सत्संग कोई ना कर हम दौलत करें, सत्संग कोई ना कर हम करें। तो अटूट अटल देखा इधर हरिचंद्र ने कही चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार और हरिचंद्र का ना टरे वास्तविक सत्य विचार। देखो हरिचंद्र का मन में भी राजपाट तुम चले हो, अब मन मारे में अपना भी है, उनकी धर्मपत्नी भी की, लड़का भी को आखिर लड़के सामने का दिखाओ खराब हो गया। लेकिन ना विश्वामित्र लालच देता है ना ही कहते ना कुछ हो जाए, चंद्रमा समतल चलो जाए, सूरज समुद्र डूब जाए, पृथ्वी नष्ट हो जाए, हमारा व्यवहार खत्म हो जाए, लेकिन सत्य विचार हरिचंद बने। हम हरिचंद बनते करने पड़ी कर्म प्रधान विष्णु राखा जो जन खीर सब बच्चा का प्रधान कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, सुकर्म अपनी मेहनत से कमाए नमक रोटी पराए जगह पे आज 2 मंजिल बनो भैया, जो करीब होते तो बनो। संतोष संतोषम परम सुखम, संतोषी परम और परिश्रमी बनाओ, आलती ना है कायरा ना है। ये कायर आलती की भगवान को मत ना कर, उसे कोई विद्या प्राप्त ना हो, ये थोड़ी शिक्षा लिखो। सत्य तो विद्या, आलती को विद्या कहाँ, ब्रह्म विद्या हर बात खिलाए पूजा बात तैयार कुछ हो तो अध्यात्म मार्ग चलने की शक्ति प्रदान हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो साधक निरंतर सावधान हो करके पुरुषार्थ परमार्थ और सरलता के जीवन को प्राप्त कर लेता है। योगी जन संत जन तत्व धर्म ज्ञान के अध्यात्म के परम स्रोत होते हैं। उनका संपूर्ण जीवन अध्यात्म चिंतन परोपकार स्वावलंबन का प्रतीक होता है। वो निरंतर पुरुषार्थ कर ईश्वर का आराधना कर काम क्रोध मोह लोभ द्वेष अहंकार
अहंकार को परास्त कर देते हैं और वो योगी अध्यात्म सीखते उत्तम सुख व परम शांति को प्राप्त होते हैं। विश्व में वही योगी ईश्वर का प्रचार ध्वजा फहरा करके मानव के मार्ग के को सरलता आसान बना करके समस्त प्राणियों को दयादित पृथ्वी पर प्रेम की ज्ञान की गंगा बहाकर मनुष्य के हृदय में आस्तिक ज्ञान सत्य विश्वास सेवा सद्विचार उदारता भक्ति अध्यात्म सत्संग लक्ष्य की ओर आग्रहित कर अध्यात्म धारा में स्नान कर मुक्ति मार्ग के द्वार को खोल करके आनंद व सुख में प्रवेश करा देते हैं। मनुष्य परमानंद परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके उपरांत अगर भोजन तैयार हो तो हम लोग बांटे भोजन। पहले उदार नारी सम्मान भगवान सम्मान नहीं तो करियो मिली रोटी वोटी कुछ चाय मिली ये तारे महात्मा है सब। हाँ लेके अब इधर उपरांत अपने संजना जलाल से पधारी अब श्रीमती लगावो भी हुए वो श्रीमती काजोल जी भगवान के भक्ति रूप भजन सुनावे जैसा हंसी हुई गई अल्ले ज्यादा तकलीफ तो बोला मैं सावधान हो जाओ। अब यही के निवासी अपने लेखराज की धर्म पत्नी तुम भजन सुनामाए लेखराज की धर्म पत्नी आमाए तुम भजन सुनामाए तब तो काजोल आमाए फिर आमाई भाई आ जाओ। अब जो बुलावा श्रीमती लगावो के आगे कुआरी कन्या कुआरी लगा लो शादी का श्रीमती बनाओ चलो गो लड़ाई ना पता लड़ मंगो बहुत है ना बहुत है ना बहुत है ना तो लड़ मंगो मत बनाई आप बहुत ही चलो और मत नाम तेरा तारा कब तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है ये दुनिया दीवानी है
भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में नित दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग जाना। कुएं से भर भर लोटे आए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। बरसा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर
प्रभु से प्रीत यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी सजा बने हैं तेरे सहारे। कोई दिखता बहुत ही प्यारा, ये है तेरे प्यारे। पर वहाँ नहीं कोई मीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भोले। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भोले। तुम्हें छोड़ सुन डमरू वाले, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रभु जी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भोले। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे भोले। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभु जी। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भोले। तुम हो मेरे प्रभु मैं तुम्हारा, तुम हो मेरे प्रभु मैं तुम्हारा। कभी टूटे ना नाता हमारा। तुम हो मेरे प्रभु मैं तुम्हारा। कभी टूटे ना नाता हमारा। तुम हो चंदा प्रभु मैं चकोरा। तुम हो चंदा प्रभु मैं चकोरा। तुम हो बाग तो मैं बन का भौरा। तुम हो बाग तो मैं बन का भौरा। बिना तेरे नहीं है गुजारा। कभी टूटे
न नाता हमारा। तुम हो मेरे प्रभु मैं तुम्हारा, कभी टूटे न नाता हमारा। मैं हूँ नैना प्रभु तुम हो ज्योति, मैं हूँ नैना प्रभु तुम हो ज्योति। मैं हूँ सीपी प्रभु तुम हो मोती, बिना तेरे नहीं उजियारा, कभी टूटे न नाता हमारा। तुम हो मेरे प्रभु मैं तुम्हारा, कभी टूटे न नाता हमारा। मैं हूँ मछली प्रभु तुम हो सागर, मैं हूँ मछली प्रभु तुम हो सागर। तुम हो पनघट तो मैं एक गागर, तुम हो पनघट तो मैं एक गागर। तुम हो गंगा तो मैं उसकी धारा, कभी टूटे न नाता हमारा। तुम हो मेरे प्रभु मैं तुम्हारा, कभी टूटे न नाता हमारा। जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव। तैजापुर से पधारे सुनील जी और उनकी पत्नी भगवान के सम्मुख में, साथ में गंगाधर और खीर लामय, अवश्य खीर प्याले लामय, चम्मच लामय, अपने बच्चे लामय। जल्दी आवा जल्दी। और लेखराज जी की साथ में पत्नियां में नाम मालूम है। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। जल्दी उन लोग जल्दी। हाँ जी, आज भगवान के जाओ, अब हो जाए। भगवान अर्पण करो, बोले भगवान को अर्पण करके कमाओ। आज बड़ा शुभ दिन हुआ, इनको अन्न प्रयासन हुआ जी वो भगवान के। इधर मुंहबाऊ को बात करो करके हिंदी में, याद मुंहबाऊ। होने पर उस बच्चा खोल दे, वो लगे हुए गंगा तक देव को। ये माला ले जा सोई। लेखराज की धर्मपत्नी मानती देवी को माला पहनावे और गंगाधर सुनील कुमार जी को महिला पहनावे माला। फूल दे दे बच्चे, फूल। अब जाओ अपनी संस्था अध्यात्म
जन जागरूक कल्याण समिति या केवल ही इसको मालिक परम पिता परमात्मा शिव है, अध्यक्ष भगवान भोलेनाथ है और कोई नहीं, और सब सेवक, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा करियो, जब तुम सेवा करियो वहां सेवा हुई, अब करियो ना सेवा कैसे हुई। देखो कुछ मुख्य बातें हैं इस अपने देश को, अपने समाज को सुख कब हुई, जब कौन करी, युवक लोग, जवान लोग, ऊर्जावान लोग, आचार्य लोग जय अपने देश को, समाज को सुख व कल्याण और उद्धार करी। मनुष्य का जीवन में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आदर्श लक्ष्य, लक्ष्य का है ईश्वर को प्राप्त करना। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनाओ, निरंतर क्रियाशील रहो, निरंतर ऊर्जावान रहो, निर्भय वीर बनो, अटल विशाल बनो, संकीर्णता को त्याग दो, आलस को त्याग दो। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए समाज के लिए। नेतृत्व से पहले आज्ञाकारी बनो। जैसे समाज नेतृत्व करने है, समाज आगे बढ़ाने है तो आज्ञाकारी बनो। फिर आज्ञाकारी बनो, भगवान ही बनो, वेद शास्त्र बनो, संतन बनाओ, महात्मा ने बनाओ, समाज आगे बढ़िए। बिना आज्ञाकारी कुछ ना हुई। और सुखों व कल्याण करने के लिए परिश्रम करो, कठिन परिश्रम। सुख कल्याण ये मुक्त हुएगी। परिश्रम ना करियो, जो डर गया वो मर गया। डरो नहीं, आगे बढ़ो। ये शिक्षा में कही कि वीर तुम बढ़े चलो, ये वीरो आगे बढ़ो, भक्त वीर हो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर बढ़ो, धैर्य धारण करो, धैर्य को धारण करो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दाढ़ हो, सामने पहाड़ हो, रोज कभी झुके नहीं, कल कभी रुके नहीं। डरो तुम नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। संत कबीर ने कही वीर कौन है? संत कबीर का सूरा वही सराहिए, लड़ाई धनी के हेतु। सूरा कौन है? वो भक्त। धनी कौन है? परमात्मा, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, उनके हेत लड़क बताओ, उनकी बात बताओ, समझे समाज। चाहे कोई भैया मान करे, चाहे सब मान करे, कौन जाने भगवान है, उसे अपनी बात बताओ ना, संत कबीर बताना चाहिए। तो सूरा वही सराये, लड़ाई धनी के है, पुरजा पुरजा कही के छाड़ के, पुरजा पुरजा तन हिल जा, शरीर हिल जा, परिवार हिल जा, लेकिन प्रचार करना नहीं। भगवान बात कहे वो बन रहा है। संत कबीर जब आई तो नेतृत्व करने से पहले आज्ञाकारी बनो। सभी सुखों के कल्याण के लिए कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम। फिर कहे अब बताए रहा बात है कि विकास स्वाधीनता है, स्वाधीनता है, स्वाधीनता
अपने पर खड़ा होना, अपने अधीन होना, ईश्वर के अधीन होना है। जब विकास की पहली शर्त है। अगर दूसरे फोकस से विकास आई भाई सब लोग मिल गए। फिर भाई कह रहा है स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं प्रतिज्ञा करो कि आत्मविश्वास नष्ट ना हो। जब बात प्रतिज्ञा हम लोग कराएं बैठे भगवान से हम लोग आत्मविश्वास नष्ट ना हो, भगवान पर विश्वास तुम्हारा को टूटेगा, नष्ट नाबूद ना हो। एक नंबर 3 बात बता रहे हैं स्वामी जी अपने संदेश में, स्वार्थ रहित काम करो, स्वार्थ करो, स्वार्थ नहीं मतलब नहीं विश्वास करे, स्वार्थ रहित काम करो। वास्तविक सुधार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, तो बना दिया बात कहेंगे भगवान बात कहेंगे तब उधर सुधार गए और सुधार गए। तो क्या कहते आत्मनिर्भर बनाना है। भारत का अवसान तभी होगा, बात कह रहे हैं ऊपर की का कहने करीब जब स्वाभिमान का संदेश घर घर पहुंचेगा। बना तो घर घर आचार्य में है घर घर। अब कहा स्वजनों की के नेतृत्व की इच्छा छोड़ दो। नाते रिश्तेदार कलिया मछलिया शराब पीन बंद, इनकी इच्छा छोड़ दो और सेवा करो। सेवा करो, और आपकी अध्यात्म का क्या है, अध्यात्म क्या है कि समाज आदर्श हो, देश आदर्श हो, भक्त संगठित हो। समझ कह रहे हैं जो एक आप आदर्श है, संगठन को आगे बढ़ाओ, एक प्रेम की डोर में बंधो, एक भक्ति की डोर में बंधो और बांधो, भगवान का भजन करो और कराओ। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं स्वामी जी जो अध्यात्म है अपने समाज का, देश का, परिवार का उत्थान सब होगा, आत्म गौरव ही संभव है। आत्म गौरव आत्मविश्वास, अगर आत्म गौरव ना आए उत्थान नहीं होगी। जीवन की चुनौतियों का समाधान त्याग है और करवा। जीवन की चुनौतियों का समाधान है त्याग। स्वामी जी कह रहे त्याग ही मनुष्यता है, मनुष्यता को प्राप्त करो, मनुष्य हो जाओ, मनुष्यता को प्राप्त करो। कह रहे देश को, समाज को, परिवार को तेजस्वी और अजय रूप से नेतृत्व के लिए तैयार हो जाओ। तो मतलब मैं बात बताऊं ने ये कौन बात कर रहा है भाई? पांडाल के पीछे ये कौन बात कर रहा है? आगरा ये मंडल बैठा ये बात है बाहर सत्संग है, भक्तन बाबा है। अब लगे रहिए पक जाइए, अब बात बाहर रहिए
कच्चे कुछ बिंदा नहीं नमक का उधर बैठे हुए बड़े मत हो कोई नहीं लेना है गोदिया में नहीं करे पहले पूछो पूछो हाथ जो पूछा भैया भोजन जो भोजन पानी लग रहेगा हो ग्रहण करने के लिए हो तब लेखराज जी का बतावा और साथ भोजनालय में चला जाओ बोलो भोजन ले आओ फिर कल जाना कहीं भैया मिलवाना है भाई सबसे पूछो भोजन हरि को भजन पेट को दंता जो न कहे को मूर कंता अपने परिवार समाज भाई कल्याण के लिए आत्मसमर्पण बहुत आवश्यक है आत्मसमर्पण करो समाज में अति आवश्यक है ये कौन हो जाति कोई मतलब ना है भक्त ने कोई जाति ना हो रामचंद्र मां सीधे कही इबरी बिल्ली भक्ति नहीं है कि भैया देखा हम भैया का बतावे कैसे आप हमारे यहाँ से कही हो हम तो नीचे जाति गिलनी है राम सीधे कही माता बात सुनो भामिनी सुनी मोरिया बाता मानव एक भक्ति करना था माता हमारी बात सुनो एक भक्ति होना तो मान हरिका भजाई तो हरिका होई याद बात पूछे नहीं कोई नाम कह रहे जरा बात मानो हरिका भजाई तो हरिका होई इन्हीं जो भगवान भजन कर तो भगवान इतनी बड़ी बात है जात पात पूछे नहीं कोई जात पात नहीं होती है जात कबीर कहना जात ने पूछा साधु की पूछ लीजिए क्या साधु जात ने पूछा हो तुम जात ना क्या नहीं बात पूछ ले अब मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो प्यार तलवार मोल का मैंने न करो मैं तुम्हें एक महीने तलवार लेने का ज्ञान पूछा कभी बात अपनी संस्था की भावना है समाज 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 संपर्क समाज सुजान चाहिए